अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ यील्ड। यील्ड के लफ्ज़ी मतलब हैं प्रोडक्शन, पैदावार। तो यहाँ हम यील्ड डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। तो यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो yield can be defined as it is the amount of product produced during reaction is called yield of reaction। अब ये yield दो तरह की हो सकती है। एक तो जब हम लेबॉरेटरी में जाके रिएक्शन परफॉर्म करें तो जो प्रोडक्ट हम एक्चुअली हासिल करते हैं वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टैक्योमेट्री में पढ़ा था कि हम बैलेंस इक्वेशन से प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो एक वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है जो हम थ्योरेटिकली मालूम कर रहे हैं फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन विदाउट परफॉर्मिंग द रिएक्शन, और एक प्रोडक्ट की वो मिकदार है जो हम लेबॉरेटरी में प्रैक्टिकली हासिल कर रहे हैं। तो इस तरह ये यील्ड या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफ टू टाइप्स। First one is actual yield of reaction, या it is also known as practical yield of reaction. It is the actual amount of product produced during the reaction. It is the amount of product obtained practically is called actual yield of reaction या प्रैक्टिकल yield of reaction। ये वो प्रोडक्ट की मिकदार जो हम लेबॉरेटरी में रिएक्शन परफॉर्म करके हासिल करते हैं। दूसरी टाइप वो है जो हम बैलेंस इक्वेशन से स्टैक्योमेट्री की मदद से कैलकुलेट करें, दैट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन या एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ रिएक्शन। इट इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट calculated from balanced chemical equation is called theoretical या expected yield। यानी it is the maximum amount of product calculated from the balanced chemical equation। ये प्रोडक्ट की वो मिकदार है जो हम बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं विदाउट परफॉर्मिंग द केमिकल रिएक्शन। और जब हम इन दोनों को कंपेयर करें, यानी एक ही रिएक्शन, वही रिएक्शन हम लेबॉरेटरी में परफॉर्म करते हैं और उसी रिएक्शन की प्रोडक्ट की अमाउंट हम बैलेंस इक्वेशन से मालूम करके कंपेयर करें, तो एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होती है एज़ कंपेयर टू थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन। इसकी डिफरेंट रीजंस हैं। ये एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड या एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ रिएक्शन। इट इज़ ड्यू टू 4 रीजन्स। ये अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये तकरीबन हर साल आप बोर्ड्स के पेपर पुराने उठा के देखें तो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसकी 4 रीजन्स हैं। सबसे पहली रीज़न कि प्रैक्टिकली inexperienced
worker has some shortcomings due to which he decreases the actual yield of reaction, decreases the amount of product. दूसरी रीज़न, रिएक्शन में बी रिवर्सिबल, अगर रिएक्शन बाई डायरेक्शनल है, रिवर्सिबल है, जो ही प्रोडक्ट बनते हैं वापस रिएक्टेंट में चेंज हो जाएं तो प्रोडक्ट की अमाउंट कम हासिल होगी, थ्योरेटिकल यील्ड से कम हो जाएगी। क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड हम बैलेंस इक्वेशन से मालूम करते हैं बाय यूजिंग स्टैक्योमेट्री, और स्टैक्योमेट्री में एजम्पशन में पढ़ा था कि वह जब हम बैलेंस इक्वेशन से रिलेशन स्टडी करते हैं तो हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि रिएक्शन इज़ इरिवर्सिबल, यानी ऑल रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। हो सकता है जब हम लेबॉरेटरी में वही रिएक्शन करवाएं वो रिवर्सिबल हो, लेकिन जब हम बैलेंस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम फ़र्ज़ कर रहे होते हैं कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाते हैं, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हुआ तो लेबॉरेटरी में जो ही परफॉर्म करेंगे एक्चुअल यील्ड उस एक्सपेक्टेड यील्ड से कम हासिल होगी। या तीसरी एक और रीज़न कि सम रिएक्टेंट्स may be used in competing side reaction, कि हो सकता है कि रिएक्शन में कोई साइड प्रोडक्ट भी बन रहा हो तो कुछ रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएंगे जिससे एक्चुअल प्रोडक्ट कम मिकदार में बनेगा। ये भी जब हम बैलेंस्ड इक्वेशन से कैलकुलेशन करते हैं तो उस वक्त हम फ़र्ज़ कर रहे होते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा। ये स्टैक्योमेट्री में अजम्पशन में ये दोनों बातें डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ हम बैलेंस्ड इक्वेशन में ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई साइड रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जब हम लेबॉरेटरी में जाके परफॉर्म करें हो सकता है साइड प्रोडक्ट बन जाए तो कुछ रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएंगे जिससे मेन प्रोडक्ट कम मिकदार में बनेगा, एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर लो एक्चुअल यील्ड इज़ कि प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, if not properly carried out, अगर ये प्रोसेस प्रॉपरली कैरिड आउट ना हो तो दे डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सॉलिड रीज़न है, चौथी रीज़न, जिससे तकरीबन तमाम रिएक्शन में एक्चुअल यील्ड विल बिकम लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। पहली जो तीन रीज़न हैं वो तमाम रिएक्शन में नहीं है, वो पॉसिबल हैं। मसलन हो सकता है एक्सपीरियंस वर्कर काम कर रहा हो फिर भी एक्चुअल यील्ड विल बिकम लेस। हो सकता है रिएक्शन इरिवर्सिबल हो फिर भी एक्चुअल यील्ड मे बिकम लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। हो सकता है रिएक्शन में कोई साइड रिएक्शन टेक प्लेस ना हो रहा हो लेकिन फिर भी एक्चुअल यील्ड इज़ लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये पहली तीन रीज़न तमाम रिएक्शन के लिए ट्रू नहीं है। कुछ रिएक्शन में इनकी वजह से, पहली तीन रीज़न्स की वजह से एक्चुअल यील्ड कम हो सकती है, लेकिन फोर्थ रीज़न ये तकरीबन तमाम रिएक्शन में एक्चुअल यील्ड इस रीज़न की वजह से कम होती है। क्योंकि अगर आप फिल्ट्रेशन कर रहे हैं फ़िल्टर पेपर्स की मदद से तो फ़िल्टर पेपर के पोर्स में कुछ प्रोडक्ट के क्रिस्टल रह जाते हैं जिनको सेपरेट नहीं कर सकते, जिससे प्रोडक्ट की मिकदार कम हो जाएगी। वॉशिंग के दौरान, ड्राइंग के दौरान कुछ प्रोडक्ट की मिकदार ज़ाय हो सकती है।
डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन के दौरान कुछ क्रिस्टल ज़ाय हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, जिससे एक्चुअल यील्ड विल बिकम लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से तमाम रिएक्शन में एक्चुअल यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह किसी भी रिएक्शन की एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड इक्वल नहीं है, इसलिए केमिस्ट रिएक्शन की एफिशिएंसी को एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड इज obtained by comparing actual yield and theoretical yield of reaction। ये परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली एक्सप्लेन द एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन is directly proportional to percentage yield of reaction. Greater the percentage yield of reaction, higher will be efficiency of reaction. Smaller the percentage yield of reaction, lower will be efficiency of reaction. और percentage yield directly depend upon the actual yield. जितना actual yield ज़्यादा हासिल होगी, percentage yield बढ़ेगी, reaction की efficiency बढ़ेगी। लेकिन ये याद रहे, actual yield is always less than theoretical yield। तो उसकी रिलेटिव अमाउंट एक्चुअल यील्ड की जितनी ज़्यादा होगी उतनी परसेंटेज यील्ड बढ़ेगी, और परसेंटेज यील्ड बढ़ने से एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज़ इंक्रीज्ड। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, यील्ड ऑफ रिएक्शन। तो ये चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। कल से इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप तमाम लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स अपलोड होंगे तो आप इजीली उनको व्यू कर सकें और इजीली आप तक नोटिफिकेशन उनका पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।